गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, आपने देख लिया होगा थंबनेल में, टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में अभी हाल फिलहाल में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, नेक्स्ट उनका एक्शन क्या रहेगा, नियर फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर कनेक्शन, आपके लिए गाइडेंस क्या है आपके एंजल्स एंड एंसेस्टर्स की तरफ से। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। डिटेल रीडिंग रहने वाला है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अच्छे से आप इस रीडिंग को समझें और गाइडेंस जो है उसे भी समझें और इसे फॉलो करें। सो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो, बट आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है, मैं आपके सामने अभी कार्ड्स शफल करूंगी और 3 ऑप्शंस रखने वाली हूँ। उनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है या 2 कार्ड्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हो तो तीनों का रीडिंग आप देख सकते हो, जो आपसे रीडिंग रेजोनेट हो उसी के गाइडेंस को आपने फॉलो करना है। अदरवाइज ग्रुप्स का भी ऑप्शन है, आप चाहें तो टाइम स्टैम्प पर जाकर देख सकते हैं। 3 ग्रुप्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, नेम के इनिशियल्स होंगे आपके पार्टनर के। आपने एक ग्रुप सिलेक्ट करना है और रीडिंग देखनी है। ओके, रही बात कार्ड्स की, तो ये मैं आपके सामने रख देती हूँ कार्ड्स। हो सकता है आपके कनेक्शन को लेकर भी यहाँ पर मैसेजेस मिलें, जो कि हम लास्ट में देखेंगे। ओके, चलिए। ऑल राइट, तो यहाँ पर है आपके लिए सबसे पहला कार्ड, सी गॉड इन ऑल थिंग्स। ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा कार्ड देख लेते हैं क्या निकल कर आता है आप सभी लोगों के लिए। ये है आपका दूसरा कार्ड, प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं क्या निकल कर आता है आप सभी लोगों के लिए। दिस इज योर थर्ड ऑप्शन, बी प्रोएक्टिव। ये सारे कार्ड्स मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो। जब मैं इनको पास से दिखा रही होंगी आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से आप इन कार्ड्स पर मेडिटेट कर सकते हैं। जब आप मेडिटेट करेंगे, फोकस करेंगे, तो आपको महसूस हो जाएगा कि कौन सा कार्ड आपके लिए है, किस कार्ड के ज़रिए आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। यूनिवर्स इस तरीके से हेल्प करती है। तो वही कार्ड आपने सिलेक्ट करना है और फिर आपने पूरा रीडिंग देखना है। ये रहे आपके कार्ड्स। देखिएगा, ऑल राइट गाइज, आई एम श्योर आपने 1 या 2 कार्ड सिलेक्ट कर लिए होंगे, नहीं तो आप तीनों का ही रीडिंग देखने वाले हो। ओके, सो गाइज, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जेंडरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता है। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन आप चेक करिए, वहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। हमारा जो मेल आईडी है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, वहीं से आपको कनेक्ट होना है और जो भी जानकारी चाहिए वहीं से आप लीजिएगा। वेबसाइट पर आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे एंड क्रिस्टल्स से बने और भी कई तरीके के आइटम्स आपको मिल जाएंगे जो कि हीलिंग के काम आते हैं। कल मुझे कोई पूछ रहा था कि हम स्टूडेंट हैं या हम इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ करियर को लेकर सवाल था, तो कौन सा ब्रेसलेट हमें पहनना चाहिए। तो व्हाट्सएप का जो चैनल मैंने अभी क्रिएट किया है वहाँ पर मैंने शेयर किया हुआ था उस ब्रेसलेट को, उसकी सारी डिटेल्स। तो आप चाहें तो वो ग्रुप, वो जो चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर
जब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ शेयर करना चाहिए अबाउट क्रिस्टल्स, मैं करूँगी। मतलब सवाल जब आते हैं ना ढेर सारे, फिर मैं कुछ तो वहाँ पर शेयर कर देती हूँ। अदरवाइज़ तो ऐसा है कि वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको वैसे ही मिल जाती हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो जहाँ तक मुझे लगता है भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो मेल आईडी है, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। अगर पर्सनल रीडिंग्स बुक करवानी है तो वो सब भी वहाँ पर है, तो आप चेक कर सकते हो, फ्री का है या पेड है, जो भी है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, सी गॉड इन ऑल थिंग्स, तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी हाल फिलहाल में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नियर फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, सब कुछ हम डिटेल से देखेंगे। यहाँ पर भी एक मैसेज आपके लिए होगा, तो वो उसको मैं लास्ट में देखूँगी, अभी तो आई थिंक नीड नहीं है, आगे फिर देखते हैं। ओके, चलिए इस वाले डेक से शुरू करी हूँ रीडिंग, सो दैट मैं थोड़ा एनर्जी में जा सकूँ, एनर्जी चेक कर सकूँ आपकी, आपके पार्टनर की, और फिर हम देखेंगे कि करंट फीलिंग्स उनकी क्या हैं आपके लिए। तब तक ना एक अच्छा सा गाना गाइए आप लोग। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन हमें मिल ही जाएगा। यहाँ से हम दिल से कुछ भी मांगते हैं ना यूनिवर्स से, यूनिवर्स देती है, लेकिन देन फेथ होना चाहिए। तो टेंशन लेने का नहीं, मस्त रहने का, रीडिंग देखने का, जो भी यहाँ पर गाइडेंस आता है उसको फॉलो करने का और सरेंडर कर देने का। यस, ओके, 1 2 3, ओके। Okay, 4 of Cups, Six of Wands, all right, the World, Five of Swords, Seven of Cups, all right। तो थोड़ा हम यहाँ पर एनर्जीज की बात कर लेते हैं, करेंटली जो भी चल रहा है, जो सिचुएशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और फिर फीलिंग्स की बात करेंगे। तो जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो सकता है उनसे आप किसी भी महीने की 21 या फिर 12 या फिर 6 या फिर 4 या फिर 15, 20 या 5 इन तारीखों में मिले हो। महीने भी हो सकते हैं, मई का महीना हो सकता है, जून का महीना हो सकता है, अप्रैल का महीना हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में काफ़ी बड़ी घटनाएं जो हैं वो मार्च और अप्रैल के महीने में या अप्रैल या मई के महीने में ही घटती हैं। जैसे कि आपको नए कनेक्शंस मिलते हैं इन महीनों में, या फिर आपका सेपरेशन हो जाता है इन महीनों में, या फिर आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं जो हिडन थी,
इन महीनों में, तो कुछ बड़ा कुछ अनोखा ज़रूर होता होगा इन महीनों में आपके जीवन में, ऐसा दिखाई देता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये बर्थ डेट्स हों आपके या फिर आपके पार्टनर के, ठीक है, ये भी संभव है। बर्थ मंथ्स भी हो सकते हैं। 7 भी है यहाँ पर, सो जुलाई के महीने की भी बात करता है। 7 नंबर डेस्टिनी नंबर या मूलांक की भी बात करता है, या फिर समटाइम 7 जो है वो रियलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी की भी बात करता है, ट्रुथ की भी बात करता है। तो हो सकता है इस कनेक्शन ने आपको कई सारी सच्चाइयाँ दिखाई हों, आपको कुछ रियलाइज़ करवाया हो, या फिर अभी भी ये कनेक्शन आपको रियलिटी दिखाना चाहता है, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना चाहता है। हो सकता है इस कनेक्शन में आने के बाद से ही आपने टैरो कार्ड रीडिंग्स देखना शुरू किया हो, एस्ट्रोलॉजी में आप आए हों। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है आपने जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसको भी सीखना शुरू किया हो, पाम रीडिंग वगैरह सीखना शुरू किया हो, हीलिंग सीखी हो। ये सब कुछ इन्हीं की वजह से हुआ है, ये भी संभव हो सकता है। 69 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो जब से ये जो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो आपको मिले हैं, या फिर 1111 या फिर 555 या 5555 इस तरीके के नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हों। 2332 ये नंबर्स भी हो सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा दिखते हो। मिरर नंबर्स, रिपीटिंग नंबर्स ये बहुत ज़्यादा आपको दिखते हो। ओके, अभी भी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है आपको 666 दिखे या 707 दिखे, ऐसा संभव है। एनर्जी की अगर मैं बात करूं, ओके, कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पर एक नाम दिखा, चैनल कर रही हूँ अभिषेक करके, तो मे बी किसी का ये नाम है, या आपका या तो आपके पार्टनर का, या कोई ऐसा व्यक्ति ये है जिसकी वजह से बड़े बदलाव हुए हैं आपके जीवन में, तो आप देख लीजिएगा। ओके, सो आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो आप वेटिंग मोड में हो। आपको ना सब कुछ बहुत बोरिंग लग रहा है अभी हाल फिलहाल में, आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ स्टक है, आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा, जो चीज़ें जहाँ थी वैसे ही हैं। शुरुआत की अगर बात करी जाए तो बहुत ही स्पीड में चीज़ें रही हैं। जैसे आपकी मीटिंग हुई, उसके बाद फिर आपने अगर डेट किया है तो, या आपने कॉल्स वगैरह किए या मैसेजेस किए, तो शुरुआत का जो समय था वो बहुत ही स्पीडी था, बहुत जल्दी सब कुछ हो गया। अगर आप लोगों ने एक दूसरे को प्रपोज़ किया है तो वो भी बहुत जल्दी हुआ होगा कि किसी भी महीने की किसी डेट में आप मिले और लगभग 15 या 20 दिन के अंदर ही अंदर आप लोगों ने एक दूसरे को प्रपोज़ किया, या आप लोगों को लगा कि हाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हों और बहुत सारी बातें हुई, बट देन चीज़ें स्लो हो गई और अभी तक स्लो ही हैं। अगर मैं आपकी एनर्जी में जाऊँ तो आपको बहुत हेडेक होता है, बहुत परेशान होते हो। 4 लोग हैं आपके आसपास, वो अपने अपने विचार रखते हैं कि भाई इस कनेक्शन में आप क्या ढूंढ रहे हो, कुछ नहीं आपको मिलेगा, आप अपने बारे में सोचिए, आगे बढ़िए, ये सब कुछ है। आपके अपने भी पर्सनल इश्यूज़ हैं, जैसे कि अगर आप इनका वेट कर रहे हो, इनका मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा या इनसे क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपका भी ईगो हर्ट हो जाता है, राइट। ये सारी भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, नेम एंड फेम उनको बहुत मिल रहा है। मैं देख रही हूँ कि पब्लिक के सामने है, किसी स्टेज पर कोई शो है जिसको अटेंड कर रहे हैं या होस्ट कर रहे हैं, लोग बहुत उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो वो अपने पूरे समय को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करें, यूटिलाइज करें अपने टाइम को, और ज़रा भी मुझे नहीं लग रहा कि वो सोच रहे हैं किसी भी विषय, किसी और विषय के बारे में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तुला राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर। अच्छा, थोड़ा पर्सनालिटी बताती हूँ जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट गाइस, एक्चुअली यहाँ बहुत बारिश हो रही है तो मैंने अभी विंडोज़ वगैरह लगा दिए उतनी आवाज़ नहीं आ रही होगी, पहले आवाज़ आ रही थी, राइट। ओके, तो मैं बात कर रही थी कि जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं हो सकता है वो तुला राशि के हों, और पर्सनालिटी की बात कर रही थी तो मुझे लग रहा है काफ़ी फेयर हैं और बाल उनके छोटे छोटे से हैं, हाइट बहुत ज़्यादा उनकी नहीं है। अगर आप उनको पीछे से देखते हो, जैसे वो कहीं खड़े होकर कोई क्लास दे रहे हैं या कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही
कोई यंग सा लड़का है या ये बहुत ही यंग सी लड़की है, बट जब आप सामने से देखते हो, फेस देखते हो, तो आपको लगता है कि काफ़ी वो मेच्योरिटी सी दिखती है। देन लगता है कि बहुत ही एज है, मतलब काफ़ी एज है। इस तरीके की एक इमेज मुझे दिख रही है जो कि मैं शेयर कर रही हूँ। आपकी है या फिर आपके पार्टनर की, आप देखिएगा ये चीज़ मुझे दिखाई दी। मुझे लगा मुझे बताना चाहिए सो दैट आप रिलेट कर पाएँ इस रीडिंग से। एनीवेज, सो आपके जो पार्टनर हैं वो अभी हाल फिलहाल में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं उनके सामने, जैसे एक एक करके वो डील कर रहे हैं। ऑप्शन से मतलब मेरा ये नहीं है कि किसी से अफेयर चल रहा है या कुछ नहीं। ऑप्शन से मेरा मतलब है, ऑप्शंस नहीं, मैं कहूँगी अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी हैं, सो एक एक करके उनको उन अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से अपने फ़ायदे में लेकर आना है। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी उनके हाथों से निकले। उनका समय मैं कहूँगी कि अच्छा चल रहा है, ठीक है, ऐसा है। तो हाल फिलहाल में तो ये चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के अलावा ख्याल है मन में ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा, बट हम चेक करेंगे। ओके, लेट्स सी क्या निकल कर आता है। हो सकता है जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं वो एडवोकेट हों, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर प्रोफेसर, क्योंकि मैं उनको पढ़ाते हुए देख रही हूँ, कुछ समझाते हुए देख रही हूँ। तो ऐसा लग रहा है जैसे क्लासेस लेते हैं वो कई सारे लोगों की, और लोग बहुत पसंद करते हैं उनको, बच्चे जो हैं बहुत पसंद करते हैं उनको। उनकी उपस्थिति सच में प्रभावशाली है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, then we have Four of Cups, फिर से आपके लिए Four of Cups यहाँ पर आ गया, और उसके बाद है Seven of Pentacles। ओके जी, तो ये कहानी है, दिख गया जी, दिख गया। यहाँ पर है Six of Cups, दिख रहे हैं ना आप लोगों को कार्ड्स, एंड द टेम्परेंस, बैलेंस, ब्लिसफुल लव। ओके, तो ये आपको फॉलो कर रहे थे, राइट? इन्होंने आपको फॉलो किया, आपको चेज किया, आपको कन्विंस किया, तब तक आपके आगे पीछे घूमते रहे जब तक कि आप कन्विंस हो नहीं गए, और जब फाइनली आपने हाँ बोला तो अभी ये गायब है। अब ये बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं, अपनी लाइफ में बिजी हैं, और ऐसे में आप इनके साथ में अपना पास्ट याद करते रहते हो, इनको याद करते रहते हो और अपने दिन निकाल रहे हो। रीडिंग देख रहे हो आई थिंक ये जानने के लिए कि क्या अभी प्यार है इनके मन में आपके लिए या फिर नहीं है। रीज़न ये है रीडिंग देखने का, क्योंकि आप उनमें से हो, आप मेल हो या फीमेल, ठीक है, जैसे आपसे ये रेजोनेट करे आपको रीडिंग वैसे लेना है। मैं बोलूँगी तो थोड़ा आपको हो सकता है ऐसा लगे कि सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा इजी रहता है इस तरीके से बात करने में। ओके, तो आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो बहुत जल्दी किसी के बहकावे में आ जाओ, या कोई आपको फॉलो कर रहा है तो आप बहुत जल्दी तैयार हो जाओ, यू नो, बहुत जल्दी आपका दिल पिघल जाए, उनमें से नहीं हो आप। टाइम लेते हो, टाइम देते भी हो। सो आपके लिए काफ़ी शॉकिंग है, आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों, अगर यही चीज़ें मुझे फेस करनी थी, ये सेपरेशन फेस करना था, या जिस तरीके से मुझे इग्नोर किया जा रहा है ये सब कुछ मुझे फेस करना था, या जिस तरीके से चीज़ें डिले करी जा रही हैं ये सब कुछ मेरे साथ होना था, तो क्यों इतना शुरुआत में इतने एफर्ट्स क्यों लगाए, यूनिवर्स ने ये सिचुएशन मेरे लिए क्यों बनाई। जब मैंने खुद को बदला, अपनी इच्छाओं को बदला, वो डेडिकेशन दिखाया, वो डिवोशन दिखाया, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरी तरीके से अकेली हो गई हूँ या हो गया हूँ, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आप लोगों के लिए। ये सवाल बहुत रहते होंगे आपके मन में, काफ़ी सारे थॉट्स आते होंगे आपको।
अच्छा, मैं देख रही हूँ आपकी रीडिंग में 5, 4, 7 कई बार यहाँ पर आया हुआ है, 6 भी आया हुआ है। तो ये जो नंबर्स हैं लगातार रिपीट होते रहते होंगे आपके सामने। ओके, सो क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन ने आपको ग्रोथ भी दी है एक समय पर, या फिर अभी भी आप ग्रो कर रहे हो लेकिन आप उसको ग्रोथ के जैसे नहीं ले रहे। अगर आप की स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हो, ज़्यादातर लोग उसको ग्रोथ नहीं समझते, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में हमें सत्य दिखाई देता है और सत्य ज़्यादातर कड़वा ही होता है, हमें तकलीफ ही देता है। तो हो रही होती है हमारी ग्रोथ, लेकिन हमें लगता है हमारी किस्मत खराब है, हमारे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, जो कि गलत है। सो इस कनेक्शन ने आपको ग्रोथ तो दी है, अब वो मटेरियल लेवल पर दी हो या स्पिरिचुअल लेवल पर। मटेरियल लेवल पर कैसे कि हो सकता है कि इनकी आपके जीवन में आने के बाद आपको पता चला कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, राइट। मान लीजिए जब ये आपके जीवन में नहीं थे, उस वक्त आपको एस्ट्रोलॉजी, टैरोट, ये सारी चीज़ों का कुछ पता नहीं था। जब ये आपके जीवन में आए तो इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए आप इन चीज़ों में आगे बढ़े। और जब बढ़े तब आपको रियलाइज़ हुआ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, और हो सकता है कि इसी में आप अपना करियर डेवलप कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि इनके आने के बाद इन्होंने आपको मोटिवेट किया वो करने के लिए जो आपको करना पसंद है। अगर ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, हो सकता है आपको मॉडलिंग करना पसंद हो सकता है आपको कुकिंग करना पसंद हो सकता है ड्रेस डिज़ाइनिंग करना, ये सब कुछ पसंद हो, ज्वेलरी बनाना पसंद हो। तो इनके फोर्स करने की वजह से, या फिर इनके मोटिवेट करने की वजह से, या फिर आपके मन में ये भावना आई कि मुझे इनके बराबर खड़ा होना है, तो उसकी वजह से आपने मटेरियल लेवल पर जो भी आपकी इच्छाएं थी उनको पूरा किया। तो पैसा वैसा भी आपके पास आने लग गया, नाम भी आपका बना, अभी लोग जानते हैं आपको। और स्पिरिचुअलिटी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर तो ग्रोथ है ही, क्योंकि अगर वहाँ ग्रोथ नहीं होती आज आप ये यहाँ पर रीडिंग देखने के लिए ही नहीं आते, आप सुरभि से कनेक्ट ही नहीं होते। ऐसा है क्यों? क्योंकि वही लोग रीडिंग देखेंगे जिनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव लगातार चल रहे हैं, राइट। और ये स्पेशलिटी में होता है। सो ग्रोथ है। अगर मैं नंबर 7 की बात करूं तो नंबर 7 जो है केतु को भी रिप्रेजेंट करता है, प्लस ट्रुथ दिखाता है, स्पेशलिटी दिखाता है। तो अगेन स्पेशलिटी की बात आ जाती है, राइट। एक्सप्लोर करने की बात आ जाती है, सर्च करने की बात आ जाती है, खुद को जानना, दूसरों को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या चीज़ मुझे तकलीफ देती है, क्या चीज़ मुझे खुश करती है, उसके बारे में आपने और अच्छे से जाना इस कनेक्शन के आपके सामने आने के बाद। नंबर 4 भी यहाँ पर दिख रहा है जो कि राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत ज़्यादा हो सकता है आपका दिमाग चलता हो, इनके कनेक्शन में आने के बाद में आप बहुत ओवर थिंकिंग करने लग गए, ये भी हो सकता है। हालांकि ये बहुत अच्छा नहीं है, बट ये चीज़ भी हुई है आपके साथ, ठीक है। नंबर 5 यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन विद क्रिएटिविटी। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनके आने के बाद आपने अपनी क्रिएटिविटी से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया हो, या फिर लगातार कुछ ऐसी चीज़ें होती रहीं जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन यूनिवर्स अपने तरीके से आपके रास्तों को चेंज करती जा रही थी और आपके डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचाने का काम कर रही थी। तो बड़ा बदलाव तो इनके रहते हुआ है आपके जीवन में। अभी आप इसके लिए ग्रेटफुल हो या फिर नहीं, आई डोंट नो, बट आपको होना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके एक्स के लिए भी ना आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि आपके एक्स ने आपको सिखाया कि किस तरीके से लोग आपको धोखा दे सकते हैं। ओके, ऐसा होता है अगर धोखा दिया है, या किस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या अगर आपको लगा कि जब तक आप कनेक्शन को संभाल पाते तब तक वो टूट गया, सामने वाला आपका एक्स बन गया, तो वहाँ पर भी रियलाइजेशन होता है कि यार पहले अगर मैंने इतनी बहस नहीं करी होती तो आज ये रिश्ता मेरा बच जाता। तो अगेन एक लेसन मिला है। तो जहाँ से भी हमें शिक्षा मिलती है उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड दिखाना है। वो उस पल के लिए तो वो व्यक्ति हमारे लिए गुरु ही बना है ना। सो ये तो यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर आपको कहना चाहूँगी कि जो भी नंबर्स यहाँ पर आपके दिखाई दे रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि आप अपनी रियलिटी से मिले हो इस व्यक्ति की वजह से। सो आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। करंट फीलिंग्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए, प्यार ये आपसे करते हैं
और वो क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके मन में जो सवाल था कि पता नहीं प्यार करते हैं या फिर नहीं, पसंद करते हैं या फिर नहीं, पसंद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में आप इनकी प्रायोरिटी नहीं हो। यहाँ पर हुआ क्या है, इनका नेचर मैं बता देती हूँ। जो चीज़ इनको बहुत खास लगती है या जो व्यक्ति इनको बहुत खास लगता है, उस व्यक्ति को या उस वस्तु को ये अपने पास रखना चाहते हैं, और उसको अपने पास रखने के लिए, अपने जीवन में लेकर आने के लिए उस वक्त जो एक्शन लेना है उसी वक्त लेते हैं। जैसे कि जब आपकी इनसे मीटिंग हुई, इन्होंने आपको देखा, आप उनको बहुत इम्प्रेसिव लगे, इन्होंने सोचा यही समय है, अभी मुझे एक्शन लेना है, अभी मुझे इसे फॉलो करना है, अभी मुझे इसे चेस करना है, कन्विंस करना है और अपने पास लेकर आना है, क्योंकि अगर अभी मैंने नहीं किया तो देर हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने वो ना एक गोल के जैसे बना लिया, आपको अपनी लाइफ में लेकर आना। सो जी तोड़ इन्होंने मेहनत करी, ये आपको अपने जीवन में लेकर आए, और देखिए उनको सक्सेस मिल भी गई, क्योंकि वो अपनी लाइफ में अभी और चीज़ें कर रहे हैं, बट आप अटके हुए हो, आप उनका वेट कर रहे हो, राइट। तो देख रहे हो कितना कॉन्फिडेंट है ये इंसान, इसने आपको देखो पकड़ तो लिया ही है। अब ये बात आप मानो या नहीं मानो, हो सकता है आपको बुरा लगे कि देखो दी आपने ऐसे बोल दिया, लेकिन है तो सच, राइट। तो इन्होंने उस वक्त उस मौके का फ़ायदा उठाया और आपको पकड़ लिया, आपको अपने लाइफ में लेकर आ गए। ठीक है, अब ये निश्चिंत है, इनको पता है आप कहीं नहीं जाओगे। अब ये अपने दूसरे गोल्स देख रहे हैं, ये चल रहा है अभी हाल फिलहाल में आपके कनेक्शन में। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये वाला गोल मेरा पूरा हो गया ना, अब मुझे वो वाले गोल्स पूरे करने हैं, क्योंकि अगर मैंने वहाँ पर अब टाइम नहीं दिया ना तो वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। इस दौरान क्या हो रहा है कि आपको ये उतना फोकस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बिजी हैं। अब आपको ये लग रहा है कि टाइम पास के लिए मुझे, आई थिंक उस वक्त इन्होंने मेरे से बातें करी और अब इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट है, लेकिन ये बहुत एम्बिशियस हैं। ये उन लोगों में से व्यक्ति है जिसको हारना पसंद नहीं है, बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क ये लेते हैं। जहाँ पर इनकी जीत के चांसेस 99% हैं, वहीं पर बढ़ते हैं। ऐसा है, अगर आप इनको कहोगे कि 90% चांसेस है जीत के, 10% नहीं, तो ये छोड़ देंगे, वो चीज़ ही छोड़ देंगे, क्योंकि हार इनको बर्दाश्त ही नहीं है। सो जहाँ पर ये देख लेते हैं 99% चांसेस है इनके जीतने के, 1% रहता है, तो फिर वहाँ रिस्क लेते हैं कि ठीक है 1% तो देखा जाएगा। ऐसा है, तो जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वहाँ पर ये हार नहीं मानना चाहते, ये पूरा उसका लाभ लेना चाहते हैं। और इनके इस नेचर की वजह से आप सफ़र कर रहे हो। सो प्यार ही आपको करते हैं बेशक, लेकिन ये अभी आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, क्योंकि उनकी लाइफ में और चीज़ें हैं जिनको लेकर उनको लगता है कि उनको थोड़ा ज़्यादा सोचना चाहिए अभी हाल फिलहाल में। बिकॉज उनको पता है आप कहीं नहीं जाओगे। ये भले ही आपसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बात ना करें, आप कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि आप उन लोगों में से हो जिनको रिश्ता ख़त्म करना पसंद नहीं है। आप चाहते हो रिश्ते को बचाना, कोई भी रिश्ता है, पहले तो आप जोड़ोगे नहीं, और अगर आपने जोड़ा तो तोड़ने में विश्वास नहीं रखते हो। आपका ये है कि मुझे बना के रखना है कैसे भी करके। ओके, ये है। सो करेंटली क्या चल रहा है इनके माइंड में, क्या फीलिंग्स हैं, ये आपको याद करते हैं, ये आपको पहले जैसे ही प्यार करते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आप इनकी प्रायोरिटी नहीं हो और सारी चीज़ें हैं। ओके, ये है अभी तो। एंगेजमेंट, आपकी लव लाइफ ना आगे ही बढ़ रही है, पता है, पीछे नहीं जा रही है। आपको ये लग रहा है कि वो स्पार्क चला गया, वो गहराई चली गई, वो अपनापन चला गया, कनेक्शन कमज़ोर हो गया है, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली आपके जो पार्टनर हैं वो लगातार प्लानिंग कर रहे हैं कि अब यहाँ पर आगे क्या करना है। मतलब ये जो गोल्स हैं इनको पूरा करने के बाद वापस फिर लौट कर आएंगे और आपके साथ प्लान करेंगे इंगेजमेंट के लिए।
और अगर एंगेजमेंट आपकी हो चुकी है तो शादी के लिए, यानी कि एक कदम आगे ही बढ़ेंगे। ये कनेक्शन एक कदम आगे ही बढ़ रहा है, पीछे नहीं लौट रहा है। सो अगर आप उदास हैं, परेशान हैं, तो मैं कहूँगी कि इस एनर्जी से आप बाहर निकलिए, क्योंकि जहाँ तक मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है और ज़्यादा पॉजिटिव बन रही है, सन की एनर्जी की तरफ बढ़ती चली जा रही है, ये कनेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर आप सैड हो जाते हो और बहुत ज़्यादा लो महसूस करते हो, नेगेटिव थॉट्स को आप फीड करते हो, देन आउटकम चेंज हो जाते हैं कई बार। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। रिकंसिलिएशन। अगर लंबा सेपरेशन आपका चल रहा है, आप खुद देख लो यहाँ पर कार्ड्स, मैं तो क्या ही बोलूँगी, खुद देखो। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, बहुत जल्दी आपकी मीटिंग होने वाली है, बहुत जल्दी वापस से आप लोग वैसे ही एक दूसरे को डेट करोगे जैसे कभी किया है। अगर कभी नहीं किया है तो डेटिंग का टाइम आ रहा है, डेट करेंगे आप लोग, बात करेंगे खुलकर। और इसमें आपको बोला जा रहा है कि अगर आप चाहें तो आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। आप फ्रेंड्स की हेल्प कैसे ले सकते हैं? कई तरीक़ों से। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, आप उनसे बात करो, उनके भी अगर कनेक्शंस रहे हैं तो वो आपको बताएंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे शादियों में भी कुछ इश्यूज़ आते हैं ना, तो जो ऑलरेडी मैरिड है उनसे बातचीत करी जाती है कि क्या ये चीज़ आपके साथ भी होती है, क्या आपकी मैरिड लाइफ में भी ये इश्यूज़ थे, वो बताते हैं। भाई हाँ, हमारे अपने पेरेंट्स भी तो बताते हैं, हमारे अपने मम्मा पापा बताया करते थे, राइट, कि अरे तेरे पापा भी ऐसे ही थे, अरे तेरी मम्मी भी ऐसे ही थी, हल्के में ले, ऐसा ये हो जाता है। तो थोड़ा ना हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ, कनेक्शंस में ऐसा होता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम मूवीज़ देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो एक वो जो डेफिनेशन दिखाई जाती है मूवीज़ में या नॉवेल्स में, हमें लगता है वही सत्य है। ढेर सारा प्यार है, कोई नोक झोंक नहीं है, साथ में जिए साथ में मर गए, बट रियलिटी अलग है उससे, ठीक है। मूवीज़ में अगर कोई इशू दिखाएंगे भी तो लास्ट में दिखा देंगे कि हैप्पी एंडिंग है, एंड देन हैप्पी एंडिंग के बाद में फिर से कुछ इश्यूज़ हुए हैं तो वो हमें पता नहीं होते, क्योंकि वो तो 3 घंटे की मूवी ख़त्म हो गई है ना। ऐसा नहीं होता। तो रियलिटी के बारे में जानने के लिए आपको उन्हीं लोगों से बात करना है जो रियल है, रियल लाइफ में नहीं जाना, रियल लाइफ में जाना है। सो कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स। अगर आप कमिटेड हैं तो उन फ्रेंड्स से बात करो जो कमिटेड हैं, अगर मैरिड हैं तो मैरिड से, एंगेज्ड हैं तो उनसे, या जस्ट कनेक्शन शुरू हुआ है तो भी आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो। अगर कोई नहीं भी है कमिटेड, कोई नहीं भी है एंगेज्ड, तब भी वो सलाह दे सकते हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ स्टोरी सुनी हो सकता है उन्होंने किसी से बात करी, हो सकता है उन्होंने पढ़ा बहुत हो, राइट, तो वो आपको सलाह देंगे कि आगे क्या करना है। सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कनेक्शन में ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। आपका जो पार्टनर है वो भी हाल फिलहाल में अपने जो गोल्स हैं उनके बारे में सोच रहा है या सोच रही हैं। हाँ, एम्बिशियस हैं और थोड़े से सेल्फिश हैं कहूँगी, बट मतलब वो बुरा वाला सेल्फिश होना मैं नहीं कहूँगी। एक वो होता है स्वार्थी होना कि आप अपने फ़ायदे के लिए किसी को चोट पहुँचाओ, ये एक्चुअली वो कर रहे हैं। जैसे कि वो ग्रांटेड लेना, जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं, हमें पता है हमारे मम्मा पापा हमें प्यार ही करेंगे हमेशा, हम चाहे कुछ भी करें, गलती भी करें, अगर वो हमें मारे पीटे भी, तब भी हमें पता है प्यार कहीं नहीं जाने वाला, तो हम वो ग्रांटेड ले लेते हैं उनको, राइट। देखा होगा आप लोगों ने, कई बार घर आते हैं रात में कहीं से भी, अपने मम्मा को बोल देते हैं मम्मा खाना ताज़ा बना के दो, है ना। तो ये तो अन्याय हो गया वैसे सोचा जाए, बट अन्याय नहीं है, वो हम प्यार में बोलते हैं, हक में बोलते हैं, तो वो चीज़ है। तो ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, इनको पता है आप कहीं जाओगे नहीं, इज़ द रीज़न, एंड दैट्स वाई ये अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हैं, आपके बारे में इतना भी सोच नहीं रहे, ऐसा है, ठीक है। हाउस का यहाँ पर कार्ड आया है आपके लिए, नंबर है 20, एंड ग्रेट फॉर्च्यून का भी यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है जो है 26। तो अगेन अगर हम बात करें तो 20 से 26 पर आपकी जर्नी पहुँच रही है, 20 से 19 पर नहीं पहुँच रही, ठीक है, एक कदम आगे ही बढ़ रही है। तो जहाँ तक मैं बोलूँगी आपको इतना भी परेशान नहीं होना चाहिए अगर आप हो रहे हो तो, ठीक है। आपके अलावा कोई नहीं है इनके जीवन में, और आपको ये बात समझनी है, जाननी है। सी उनकी अपनी प्लानिंग्स हैं, वो अपना काम करना चाहते हैं, अपने गोल्स पूरा करना चाहते हैं, देन आपके साथ में एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं, जितना कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक्सपेक्टेशंस, आई थिंक आपकी एक्सपेक्टेशंस अभी हाई हैं। अब आपको यहाँ पर एक बॉटम ऑफ दी डेक जो आया है कार्ड दिखाती हूँ, वेल्दी मैन। उनको चाहिए शान और शौकत, रिस्पेक्ट लोगों की,
ये है उनका गोल, और इसमें आप शामिल हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कल को अगर इनको ढेर सारा पैसा मिल जाता है तो ये आपको भूल जाएंगे, ये भी आपके माइंड में आ सकता है। अभी दिमाग है कुछ भी सोचने पर मजबूर करेगा, क्योंकि वो गोल्स इतने इंपॉर्टेंट है दी, अगर वो गोल्स पूरे हो जाते हैं और हम चले जाएं तो बेशक इनको तकलीफ होगी। ये नहीं चाहते हैं, वो ये सब कुछ चाहते हैं इनकी प्लेट में। इट्स लाइक अ मजिशियन। आपने मजिशियन के कार्ड को देखा है ना, उसके पास सब कुछ है। उसके बाद उसके पास में तलवार भी है, उसके पास वॉन्ड्स भी हैं, उसके पास पेंटिकल्स भी हैं, ठीक है, सिक्के हैं, उसके पास बड़ा अच्छा सा घर है, बड़ा अच्छा सा गाउन है, सब कुछ है। एयर, अर्थ, वाटर, सारे एलिमेंट्स हैं, फायर, सारे एलिमेंट्स हैं। वो हर एक एलिमेंट को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। तो ये उसी तरीके से हैं। ये मेल है, फीमेल है, जो भी है, उसी तरीके से इनको सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चले जाओगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, उनको पड़ेगा। ग्रेट फॉर्चून की जो यहाँ पर एनर्जी आई है 20, 26, 28, ये जो इनकी दुनिया है ना, ये सारी चीज़ों से मिलकर ही बनेगी। ऐसा नहीं है कि पैसा है आप नहीं हो तो ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप हो और पैसा नहीं है तो भी इनको तसल्ली नहीं होगी। तो बस प्रॉब्लम इतनी है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। प्यार आपसे करते हैं, लेकिन उनको यही है कि बात बात पर आपको सब कुछ समझाना इतना पसंद नहीं। उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरी हैं, मैं हैंडल करूँगा या मैं हैंडल करूँगी, क्यों इतना सब कुछ बताना। वो चाहते हैं एक हैप्पी मैरिड लाइफ, वेल्दी लाइफ, अबंडेंट लाइफ। उनको वो वाला सिचुएशन समझ नहीं आता जो हम बोलते हैं ना, प्यार है तो कुछ भी चलेगा, हम झोपड़े में रह लेंगे, हम रोटी के साथ में नमक खा लेंगे, प्यार है तो जीवन निकल जाता है। नहीं, इनको प्यार चाहिए, बट इनको अच्छा बड़ा महल चाहिए, अच्छी बड़ी कार चाहिए जिसमें अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने जा सकें, और अच्छा बढ़िया खाना चाहिए। सो लग्जूरियस लाइफ इनको चाहिए। तो जब आपके साथ ये थे, इन्होंने आपको कन्विंस किया क्योंकि नहीं चाहते थे आपको खोना। जब इनको लगा कि अब आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, और कह सकते हैं ये विश्वास है, तो अब ये दूसरे गोल्स पर लगे हैं। तो जब अभी इनसे आपकी मीटिंग होगी तो ये आपसे सारी बात खुलकर करेंगे, आपको मौका मिलेगा, आप भी करिएगा। सो मीटिंग या फिर जो प्रॉपर डिस्कशन हम कहते हैं वो कब तक होगा देख लेती हूँ। अक्टूबर का महीना रहेगा या फिर अगस्त के महीने में भी हो सकता है, ठीक है। एक मिनट है, कुछ दिखाती हूँ आपको। एक तो यहाँ पर आपको इस समय के साथ में गाइडेंस दिया गया है कि थोड़ा फॉरगिव करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो समय आया मैंने आपको बताया, अगस्त का टाइम है एंड यहाँ पर अक्टूबर का टाइम है। बट उसके साथ ही मैसेज आया है कि जितना जल्दी आप फॉरगिव करोगे आपके पार्टनर को, हो सकता है ये मीटिंग और जल्दी हो जाए। जैसे कि अभी आप रीडिंग देख रहे हो ना, हो सकता है कल ही आपकी बात हो जाए, लेकिन आप दिल से इनको माफ़ करिएगा। गुस्सा भरा हुआ है आपके मन में। इस मोमेंट में, इस कनेक्शन में प्यार भरने की कोशिश करिए, नफरत की जगह मत रखिए। आपका जो फ्यूचर है, आपके कनेक्शन का जो फ्यूचर है वो दिखा देती हूँ। 1 2, ओके लाइट पड़ रही है यहाँ पर, ऐसे देख लो आप, ठीक है। सो 1 2 3 टना ओके। सिचुएशन जो है इन्वॉल्व है मैरिज के लिए। सो शादी तो यहाँ पर पक्की है, और अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो रिकंसिलिएशन पक्का है। ये कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला, इस बंदे का प्यार कहीं नहीं जाने वाला, इस बंदी का प्यार कहीं नहीं जाने वाला, और सब कुछ वैसा ही होगा जैसे कि शुरुआत में था। थोड़ा सा ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, मत करो, सब कुछ बहुत खूबसूरत है अभी भी और आगे भी। ऑलराइट, सो ये गाइडेंस भी है आपके लिए। सो जल्दी से आप अपने पार्टनर को माफ़ करिए, और जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं इन योर लाइफ
उनको वेलकम करिए। यहाँ से क्या मैसेज आपके लिए आता है देख लेते हैं। सी गॉड इन ऑल थिंग्स। यहाँ पर एक्चुअली आपको बताया गया है कि जो भी आपके जीवन में होता है ना, वो भगवान की मर्जी से होता है, या भगवान ही कर रहे हैं, ठीक है, या यूनिवर्स ही कर रही है। तो कुछ अच्छा हो रहा है उसमें भी आप यूनिवर्स को देखिए, कुछ बुरा आपको लग रहा है उसमें भी यूनिवर्स को देखिए। यानी कि हर वो चीज़ जो आपको बुरी लग रही है वो बुरी है नहीं, एक्चुअली वो अच्छी है आपके लिए। इस दौरान जबकि ये सब कुछ हुआ, आपको बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ होगा, है ना। एक चीज़ देखिए आपको रियलाइज़ हुई होगी, जो मैं आपको बता देती हूँ, वो ये कि मुझे पूरी तरीके से अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी को देना ही नहीं चाहिए। मैंने क्यों दे दिया, राइट? यस। सो अगर ये बात आपको समझ आई है ना, तो ये अच्छे के लिए है। भले ही आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, आपको बहुत प्यार करता है, उसके बाद भी ये सीख जो आपने ली है इसको कभी भी छोड़ना नहीं। किसी को भी अपनी पूरी लाइफ आपने नहीं देना है, आपको कठपुतली नहीं बनना है, चाहे कोई कितना ही प्यार क्यों ना करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले ने अगर डोर छोड़ी या किसी कारणवश उसको छोड़नी पड़ गई मजबूरी में, तो आप कहीं के भी नहीं रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हर जगह यूनिवर्स है, हर जगह वो हमारा भला सोच रही है, और कुछ भी परिस्थिति आती है ना, हमें खुश रहना है ये सोचकर कि कुछ तो हमें सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ से एक लेसन आप और भी सीखोगे इस कनेक्शन से, फॉरगिव करना, राइट, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप हीलिंग करना चाहते हो खुद की या दूसरों की, आपको सबसे पहले यही सीखना और सिखाना होता है कि फॉरगिव करो या करवाओ, राइट। ये सबसे बड़ी दवा आप कह सकते हो है। अगर आपने फॉरगिव करना शुरू कर दिया और सीख लिया एंड सरेंडर करना सीख लिया, तो समझ जाओ कि हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिल गया है। ओके, ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आप बिन वजह ही परेशान हो रहे थे, रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव आई है। खुश हो जाओ, जल्दी से स्माइल करो और फटाफट से मुझे बताओ कमेंट में कितने लोगों से ये जो रीडिंग है रेजोनेट हुई है, पसंद आई है या फिर नहीं आई है। तो जल्दी से एक लाइक कर दो, शेयर कर देना है चैनल को, सब्सक्राइब कर देना है, बन जाना है फैमिली का मेंबर। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर से आप प्रेस कर दें सो दैट नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। चलिए, तो नेक्स्ट रीडिंग में हम मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या हैं, और यहाँ से भी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, तो वो बाद में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग हमारे इस डेक के साथ में, क्योंकि अभी मैं देखूंगी एनर्जी आपकी, आपके पार्टनर की, एंड जो भी सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है, वो सब देखूंगी, और फिर करंट फीलिंग्स पर आएंगे, हम गाइडेंस फॉलो करेंगे, और टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं। फटाफट से ना एक अच्छी सी स्माइल ना कमेंट कर दो, ओके। टेंशन नहीं लेने का, हर प्रॉब्लम का सलूशन है इधर। जो भी गाइडेंस मिले उसे फॉलो करो, और यूनिवर्स जिस दिशा में भेजे ना उस तरफ आराम से चले जाओ, फिर आपको कभी भी रोना नहीं आएगा, आप कभी परेशान नहीं होगे। हम पता है रोते कब है, परेशान कब होते हैं, जब यूनिवर्स हमें कोई रास्ता दिखा रही होती है, हमें बोल रही होती है इस तरफ चलो, और हम कहते हैं नहीं, हमें आपसे ज़्यादा पता है यूनिवर्स। भले ही हम आपको बोलते हैं मदर यूनिवर्स, लेकिन हम मानते नहीं हैं दिल से। आप जो हमें दे रहे हो हम नहीं मानेंगे कि आप हमें अच्छा दे रहे हो, हमें पता है हमें क्या चाहिए। तब रोना होता है हमारे साथ, क्योंकि हम गलती कर रहे होते हैं। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यूनिवर्स कुछ देती है, उसके साथ आगे बढ़ने का। 1 2 3 ओके। ओके, यहाँ पर है दी हेरोफेंट नंबर 5, then we have 4 of Pentacles, we have the High Priestess,
और हमारे पास आता है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 and 5। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, जिद्दी दिखाई देते हैं। काफी जिद्दी हैं आप लोग। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, हो सकता है कि आप उनसे मिले हो इन डेट्स में, जैसे कि 5, 10, 4, 2, 13, 15, 17, किसी भी महीने की इन डेट्स में आपकी इनसे पहली मुलाकात हो सकती है, या पहली बार आपने डेट किया हो, या इन्होंने कॉल किया हो, या ये डेट्स हो सकता है आपके लिए स्पेशल हो इस कनेक्शन के चलते। या फिर ये महीने भी हो सकते हैं, मई का महीना, अप्रैल का महीना, फरवरी का महीना। आई थिंक फरवरी का जो महीना है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है आपके लिए। किसी का बर्थ मंथ भी हो सकता है। मार्च का महीना, नवंबर का महीना, ये महीने काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के, या फिर मीटिंग हो सकती है, बड़े चेंजेस हुए हों। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की शादी में आप लोगों की मीटिंग हुई थी, या फिर ये कनेक्शन कुछ ऐसा था कि किसी और को आप कन्विंस कर रहे थे प्रपोज करने के लिए। आई मीन आपके फ्रेंड्स का मैटर हो सकता है कि आपकी एक फ्रेंड थी, उनका एक फ्रेंड था, और एक दूसरे को वो पसंद करते थे, उनको आप मिलवा रहे थे और आपकी मीटिंग हो गई। ऐसा भी हो सकता है। या किसी धार्मिक स्थान पर आपकी मीटिंग हुई हो, ये भी संभव है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनसे आप मिले हों किसी साइट से जहाँ पर रिश्ते की बात करी जाती है, शादी.com जैसे साइट्स, या कोई साइट ऐसी है जो मुझे पता ही नहीं है। मतलब कोई ग्रुप्स वगैरह चलते हैं ना, आई थिंक अंदर ही अंदर चल रहा होता है रिश्ते वगैरह, इधर उधर शेयर करते हैं लोग। फैमिली के ग्रुप्स हैं कि भाई कोई लड़का है तो बताओ, लड़की है तो बताओ, ऐसा कुछ। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं तो मैं बता रही हूँ। है क्या, ऐसा चलता है क्या? तो वहाँ पर आपकी मीटिंग हो सकता है, वही हो। मीटिंग जब हुई है, आई थिंक उस वक्त आप थे किसी रिश्ते में, जिस रिश्ते को लेकर आपके फैमिली मेंबर्स थोड़ा सा परेशान थे। वो नहीं चाहते थे कि जिनको आप पसंद करते हो उनके साथ में आपकी शादी हो। और फिर ये आपको अचानक से मिले तो आपको लगा कि ओके ठीक है, वहाँ पर अगर इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है और मैं भी इतना फाइट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, ये मिले हैं तो इनके साथ में आगे बढ़ने की सोचते हैं। ऐसा भी संभव है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है वो मैरिड हो, या जिनके साथ में आपका पहले कनेक्शन था वो मैरिड थे, और ये तो इनके साथ तो सब ठीक ठाक है। देन रीज़न क्या है आपका ये रीडिंग देखने का, थोड़ा पता लगाते हैं। करंट फीलिंग्स आप देख रहे हो वो तो ठीक है, वो तो रीज़न पता ही है, वो तो टॉपिक ही है। बट सिर्फ ये रीज़न नहीं है, रीज़न कुछ और भी है। क्या है क्या है क्या है रीज़न, क्यों रीडिंग देख रहे हो? ओह, तो आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या ये आपके लिए सही हैं। तो इनकी करंट फीलिंग्स आपको जाननी है, इनके इंटेंशंस जानने हैं, और ये भी जानना है कि क्या ये आपके लिए सही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था और किंग ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड आ चुका है। तो आई थिंक जवाब तो आपको पता ही चल गया होगा। सो करंट एनर्जी की थोड़ी और बात कर लेते हैं। आपको अगर मैं देखूं, आपकी एनर्जी देखूं, तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ आपके मन में है जो आप दबा के रखते हो, खुलकर बात नहीं करते। ना ही इनसे आप बात करते हो, ना ही औरों से आप बात करते हो। बहुत कुछ आपके कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने अपने मन में संभाल के रखे हैं। अभी भी बहुत कुछ फील होता है तो वो शेयर नहीं करते। लगता है कि फैमिली से शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं, समझेंगे नहीं, वो कभी समझते ही नहीं हैं, आपस में ही झगड़े होते रहते हैं। प्लस आप कुछ शेयर करोगे तो घर का हर एक सदस्य मालिक बन जाएगा, ऐसा होगा।
सभी अपनी अपनी राय देंगे कि मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। आई थिंक कुछ है आपके घर में ऐसा, जैसे हर एक घर में या हर एक कम्युनिटी में एक लीडर होता है ना, आई थिंक आपके घर में सभी लीडर्स हैं, ऐसा है। एक मुखिया जो होता है ना, मुखिया की बात करते हैं, सभी मुखिया हैं, दैट्स वाई झगड़े भी बहुत होते हैं। तो ये सब कुछ है। अब श्योर नहीं हूं इस कनेक्शन को लेकर, अच्छा लग रहा है कनेक्शन, आप चाहते भी हो कि आप इसमें आगे बढ़ो, है ऐसा, बट देन कुछ तो खटकता है अंदर। अगर आपका किसी से पहले कनेक्शन रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सारी बातें मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों के मैंने बोला है कि हाँ पास में कनेक्शन रहा होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है नहीं हो। तो जिनके लिए नहीं है वो इसलिए कंफ्यूज्ड है कि क्या यही है वो व्यक्ति जिनके साथ में आगे बढ़ना चाहिए, और जिनका रहा है उनको अपना एक्स याद आता रहता है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो यहाँ पर मिसिंग है वो अपने एक्स के साथ थी, वो सेलिब्रेट आप लोग करते थे। तो आपको लगता है कि क्या करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो एक्स हैं वो मैसेजेस कर रहे हो, वापस आने की बात कर रहे हो, राइट, या आपको मौका देने की बात कर रहे हो, तो इस वजह से भी कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूज्ड हो आप। सो करंट फीलिंग्स तो आपको जाननी है इनकी क्या है, प्लस ये भी जानना है कि क्या इनके साथ आपकी जर्नी अच्छी रहेगी, ऐसा। लेट्स सी क्या है यहाँ पर। एक रीज़न और भी है करंट फीलिंग्स जानने का, वो ये, आई थिंक आप काफ़ी प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में रहते हो। अभी मैंने जस्ट आई थिंक कल ही एक रीडिंग करी है, उसमें भी सेम यही एनर्जी थी। हाँ यही थी। हाँ, तो आपकी एनर्जी के आधार पर लगता है कि आई थिंक काफ़ी वो अलग हैं आपसे, या तो आप बहुत एक्टिव हो, वो इतने एक्टिव नहीं है, या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और आप नहीं हो, ये भी एक रीज़न है। जानना चाहते हो कि क्या मतलब उनकी फीलिंग्स क्या हैं। अगर वो प्यार करते हैं तो ठीक है, तो सोचा जाए, नहीं करते हैं तो फिर कुछ और ही हम प्लान करते हैं, ये भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। थी एम्परर, ओके। अगर इनसे आपकी कल मीटिंग होती है तो हो सकता है येलो कलर के फ्लावर्स ये आपको गिफ्ट करें, संभव है। और अगर ये ऐसा होता है तो समझ जाइए कि नहीं, मैं बाद में बताऊंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऑप्शंस कई सारे हैं आपके सामने। 7 ऑफ wands, Seven of Pentacles, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। 7 ऑफ कप्स भी है, हो सकता है 777 आपको दिखता भी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पर 777 आया भी है। आप दोनों ना सोलमेट्स हो, पता है, सोलमेट्स हो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो क्लियरली अब मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, सुनने के लिए तैयार हो जाओ। फीलिंग्स क्या है, देखो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, अभी जो है आपकी लाइफ में करेंटली, जिम्मेदारी समझते हैं आपके प्रति, ठीक है। रही बात प्यार की, प्यार है, लेकिन वो लैला मजनू वाला प्यार नहीं है। लैला मजनू वाला भी नहीं कहूँगी, मतलब हाँ ऐसा तो है कि आपको प्रोटेक्शन देने के लिए, आपको खुश करने के लिए कुछ भी ये करेंगे, बट वो ड्रामा टाइप नहीं है, ये दिखा नहीं पाएंगे आपको प्यार, ठीक है। ऐसा है, प्यार तो ये करते हैं, ओके। सो अगर आप इनके साथ आगे बढ़ते हो ना, आपको हर एक चीज़ मिलेगी जो एक हस्बैंड या जो एक वाइफ को मिलना चाहिए अपने पार्टनर से, वो सब कुछ मिलेगा। मान लीजिए आप, अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हर वो अधिकार जो आप चाहते हो आपके हस्बैंड से आपको मिलेगा। आप घूमना फिरना चाहते हो तो,
आपको महंगे ड्रेसेस चाहिए तो, प्यार चाहिए तो, केयर चाहिए तो, आप मान लीजिए इनके अंदर कुछ बदलाव देखना चाहते हो तो, रुपए पैसे से कोई चिंता ना हो, मतलब आप कुछ भी बाय करना चाहते हो और आपका हस्बैंड आपके लिए तैयार रहे कि ठीक है ये खरीदना है, ठीक है ले लो, तो ये हमेशा तैयार रहेंगी आपकी हर एक इच्छा को ये पूरा करेंगे। बट घुटनों के बल बैठकर आपको रोजेस दें, आपको रिंग पहनाएं, आपके लिए गिटार प्ले करें, वो सब कुछ नहीं होगा इस कनेक्शन में, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए एम्परर का आ गया। एम्परर फादर फिगर होता है, तो हर वो जिम्मेदारी जो आपके प्रति इनकी बनती है पूरी करेंगे। एक पिता कैसा होता है, बच्चे के लिए कुछ भी करता है, जान दे देता है ना। बट हमेशा हर एक पिता ऐसा नहीं होता है जो माँ के जैसे प्यार करे, देखा होगा आपने, स्ट्रिक्ट होते हैं फादर्स ज़्यादातर। कुछ फादर्स ऐसे हैं जो मामा के जैसे ही होते हैं, वैसे ही उन बच्चों के साथ खेलना खिलाना ये सब कुछ। ये ज़्यादातर क्या होता है, ऐसे बोलते हैं कि मम्मा से आप लाड़ ले लो और पिता जो है वो आपको दिशा दिखाएंगे कि बाहर की दुनिया में कैसे जीना है, तो वो स्ट्रिक्ट होते हैं, स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं। तो ये उसी टाइप से हैं। ये आपको जो भी आपके जीवन में गलतियां हुई हैं वो रिपीट नहीं करने देंगे, आपको कैसे दुनिया में जीना है सिखाएंगे। व्यवहारिकता जो होती है ना, वो कौन सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है वो आपको बताएंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट करने के चलते हो सकता है कि आपसे ये भी बोलें कि आपके व्हाट्सएप का पासवर्ड दे दो, आपका मेल आईडी का पासवर्ड दे दो। इसलिए नहीं क्योंकि इनको आप पर शक होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। इनको लगेगा कि आप इनोसेंट हो, आप नहीं समझते सामने वाला कैसा है, इन्होंने दुनिया ज़्यादा देख रखी, तो प्रोटेक्शन के चलते ये भी करेंगे। ठीक है, तो हर वो जिम्मेदारी जो आपके प्रति बनती है पूरी करेंगे। लेकिन वही है, हीरो टाइप आप इनको मत सोचो कि हीरो के जैसे ये हवा चल रही है और ये लहराते हुए आ रहे हैं, तो ये सब कुछ नहीं होने वाला है इनके साथ। ठीक है, सो अगर आपका सवाल है कि ये प्यार करते हैं या नहीं, या करंट फीलिंग्स क्या है, करंटली वो आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन वो वाला प्यार जो आप सोच रहे हो वैसा वाला तो नहीं कर पाएंगे, मतलब दिखा नहीं पाएंगे। प्यार है लेकिन वो मूवीज वाले जैसा नहीं है। अब इनके साथ में आगे बढ़ना सही रहेगा या फिर नहीं? सही रहेगा, क्योंकि ये लॉयल हैं, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, क्योंकि आपको ये कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। रही बात आपके अकेलापन महसूस करने का, या जो भी आपके मन में कई सारे विचार आ रहे हैं उसको लेकर, तो रीडिंग के चलते यहाँ पर जो कार्ड्स हैं उससे तो यही आपके लिए संदेश है कि ये ओवरथिंक करना बंद करो। एक्चुअली ये जो कनेक्शन है एक मिरेकल है आपके जीवन में, सो इसके साथ आप आगे बढ़िए। ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं करते हैं तो करने लग जाएंगे जब आपके साथ पूरी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। आप चाहें तो इनको बदलने के लिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये उस तरह के व्यक्ति हैं, आप इनको जैसे ढालोगे ये ढल जाएंगे, ये उनमें से हैं। तो आप थोड़ा मैनिफेस्ट करोगे ना, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये खुद से क्यों नहीं सोचते, खुद से वैसे क्यों नहीं बन जाते। एक चीज़ और है, मैं देख रही हूँ आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जो चाहिए वो पाने के लिए मुझे बहुत बदलाव करने पड़ेंगे, खुद में भी और इनके अंदर भी, और वो शायद करना आपको अच्छा नहीं लगता। जैसे कोई आपसे कहे कि ठीक है आप मुझे बता दो आपको क्या पसंद है, मैं वैसे बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, तो ये चीज़ आपको पसंद नहीं आती। आपको लगता है उसको नेचुरली वैसा होना चाहिए। आप चेंज करोगे तो वो आर्टिफिशियल दिखेगा, प्लस ये भी हो जाता है ना कि तुम्हारी वजह से मैं चेंज हुई या चेंज हुआ, तो एहसान चढ़ता है, तो वो भी आपको नहीं चाहिए। आपको ऐसा लगता है जैसी मैं हूँ या जैसा मुझे कोई व्यक्ति चाहिए आप वैसे ही होते तो अच्छा रहता। ये है यहाँ पर, ये इशू है। बट यहाँ पर आपको बोला गया है कि इतना मत सोचो। एक तो ऑप्शंस भी हैं आपके सामने बहुत सारे ये भी है, सारे ऑप्शंस के बारे में मैं यही कहूँगी कि नहीं आपने सोचना है। अगर आपके पेरेंट्स ये रिश्ता लेकर आए हैं तो इस पर आप थोड़ा विचार करो। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। और वही मैंने आपको बोला, आप इस सिचुएशन में प्यार लेकर आइए। ये मत सोचिए कि है क्यों नहीं पहले से। इट्स ओके अगर आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, इट्स ओके। जब आप एफर्ट्स लगाओगे हो सकता है तब ये ज़्यादा प्यारा लगे आपको कि मेरे कहने से ये व्यक्ति चेंज हो रहा है, मेरे कहने से ये बंदा या बंदी चेंज हो रही है, राइट। और देखते हैं क्या आता है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज।
अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है इस कनेक्शन के बारे में, और बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं पड़ना है, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ने दो। तो मैं आपको भी बता रही थी, गो विद द फ्लो। यूनिवर्स जिस दिशा में आपको भेजे ना, उस दिशा में आप चलते रहो, और आप देखोगे कि डेस्टिनेशन वही मिला जो आपने सोचा था। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक दी रोमांटिक जेस्चर। सो ये क्या है? ये है कि हो सकता है आप भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। आप सोच रहे हो सामने वाला क्यों मेरे को वैसे ऐसे रोजेस लेके ऐसे क्यों बैठकर कुछ बोलता नहीं है, रोमांटिक लाइंस, थोड़ा सा कुछ कविता वगैरह, थोड़ा शायरी वगैरह, थोड़ा शाहरुख खान बनना चाहिए। बट क्या आप बोल रहे हो? आप भी नहीं बोल रहे ना, आप वेट कर रहे हो। क्यों ना आप शुरू कर दो। ओके, ये है आपके लिए यहाँ पर संदेश। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपको फेथ रखना होगा। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, देखिए यहाँ पर पीछे एंजल है, तो सब कुछ प्लान्ड है गाइस। इस कनेक्शन के साथ में आप आगे बढ़ सकते हो। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, पता नहीं क्यों। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, वेरी सून क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। यानी कि जो खुशी आप चाहते हो ना, वो खुशी आप तक पहुंचना चाहती है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो, दैट्स वाई वो खुशी आप तक पहुंच नहीं रही है। आप जो इस कनेक्शन से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको थोड़ा ट्रस्ट करना होगा, थोड़ा फेथ रखना होगा, थोड़े चेंजेस अपनी तरफ से लाने होंगे, तब जो चेंजेस आप चाहते हो, जो आउटकम आप चाहते हो, वो आउटकम आपको यहाँ से मिलेगा। ओके, ये संदेश है। ये बंदा आपको प्यार करता है, ये बंदी जो है प्यार करती है, लेकिन एक्सप्रेस कैसे करना है वो समझ नहीं आता। अब इस कनेक्शन में आपको आगे जाना है इसके साथ या फिर नहीं जाना है, वो आप डिसाइड करिए और तुरंत फैसला लीजिए, सो दैट आप इस मोमेंट को एंजॉय कर पाएँ। क्योंकि सोचने में, चिंता करने में ही आपका पूरा समय जा रहा है, और ऐसे करके सब निकल जाएगा। ऑफिशियल पर्सन जिनके साथ में आप आगे बढ़ने का सोच रहे हो सकता है वो पुलिस में हो, फौज में हो, या कोई बड़ी कंपनी चलाते हो, ऐसा लग रहा है। तो रुपए पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अबंडेंट रहोगे। नंबर 6 है, वीनस की एनर्जी है। बहुत अच्छा है ये कनेक्शन, आप इसके साथ आगे बढ़िए। उनकी फीलिंग्स भी अच्छी हैं, बट मैंने आपको बता दिया कि इशू यहाँ पर क्या है। अगर आप रोमांस चाहते हो ढेर सारा, और जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं वो चीज़ अपने इस कनेक्शन में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो मत करो, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो उस टाइप के पर्सन ये नहीं है, या बंदा या बंदी नहीं है। ओके, बट आप सिखाओगे तो ये सीख लेंगे, ऐसा है। तो सिखाने की इच्छा रखो। ये मत सोचो कि पहले से होता तो अच्छा होता, मैसेजेस का रिप्लाई करते, सामने से आके बात करते। इट्स ओके अगर नहीं है, आपको कुछ बहुत सुंदर मिल रहा है, तो आई थिंक उसको आप में पकड़ना चाहिए। आपको ये सब नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा होता वैसा होता। ओके, पेज ऑफ कप्स, फॉलोइंग हार्ट एंड डिजायरिंग लव, 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 6 है यहाँ पर। थोड़ा सा मैच्योर बन जाओ, ठीक है। यहाँ पर भी मैसेज है आपके लिए, देख लेते हैं ये क्या है। प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, गोल टू प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक तरीके से आपको ये बोला जा रहा है इस कार्ड के जरिए, यहाँ पर जो मैसेज है, कि चीज़ें परिवर्तित होती हैं। जो आप पहले जी चुके हो, ज़रूरी नहीं है आगे भी आपको वही जीने को मिले। तो जब जब चीज़ें परिवर्तित हों, परिवर्तन के साथ में आपको आगे बढ़ना है। आपको सवाल नहीं करने बहुत सारे, ऐसा क्यों वैसा क्यों। आपको जो मिल रहा है वो बहुत ही खूबसूरत है, अब उसके लिए थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, तो इट्स ओके। अगेन ये जो यहाँ पर रीडिंग आई है कि ये बहुत लॉयल हैं, आपकी जिम्मेदारी उठाएंगे, आपको प्यार करेंगे, आपको सम्मान करेंगे, अभी भी करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं आपके कनेक्शन में, तो ही आप एफर्ट्स लगाइए। अगर आपके साथ ऐसा है, सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि सब कुछ अच्छा है लेकिन सामने वाला आपको अब्यूज़ कर रहा है, सामने वाला
आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो जहाँ पर आपको कोई अब्यूज़ करे, आपको डिसरिस्पेक्ट करे, तो वहाँ पर रिस्पेक्ट को ही, सेल्फ रिस्पेक्ट को ही चूज़ करना है, बाकी सारी चीज़ें साइड में कर दो। भले ही कोई भगवान के जैसा आपको दिखता हो, लेकिन अगर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, देन वो व्यक्ति आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ओके, मैं क्लियरली यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कहेंगे कि ठीक है, अब अगर ऐसे इतना अच्छा इंसान है तो मैं इसके साथ आगे बढ़ूंगी, है ना, और करता नहीं है वो रिस्पेक्ट आपकी। मतलब अच्छा तो है, अच्छे कई सारे लोग होते हैं, लेकिन आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो फिर गड़बड़ है। ओके, तो आपको आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, दैट्स वाई मैं आपको बोल रही हूँ। तो जिनके केस में ऐसा है कि आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत प्यार से खुल के नहीं दिखाते, लेकिन करते महसूस होता है, तो आप आगे बढ़ो। अगर ये आपको रिस्पेक्ट नहीं करते और फिर बहुत अच्छे हैं, आपके घर वालों का बहुत ख्याल रखते हैं, ज़रूरतों को पूरा करते हैं, बट आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, देन आपको नहीं जाना है इनके साथ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग, एंड आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और उनके साथ में आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, नियर फ्यूचर। ओके, चलिए जी। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी, आपके पार्टनर की एनर्जी देखूंगी, सिचुएशन क्या है वो देखूंगी, उसके बाद फिर करंट फीलिंग्स देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे, और खुशी खुशी रीडिंग देखने का है, टेंशन के साथ में नहीं। ठीक है, जैसे आपकी एनर्जी होती है ना, वही एनर्जी मैं कैच कर लेती हूँ। तो अगर आपकी एनर्जी लो होगी ना, तो रीडिंग भी वैसा ही आएगा। आपने अगर ऑब्जर्व किया है, आप देखना, तो सैडू सैडू नहीं होने का। ऑलराइट, तो चलिए देखेंगे भाई, 1 2 3। Page of Swords, 5 of Wands। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, रीडिंग देख रहे हैं। 6 of Wands, ओके। 10 of Swords, डेथ। ओके, सेपरेशन चल रहा है आपका। ओके, तो यहाँ पर कुछ डेट्स हैं गाइस, जैसे कि 5 6 10 13 4 17 18 25। हो सकता है इन डेट्स में आपकी मीटिंग हुई हो इनके साथ में, जिनके लिए रीडिंग आप देख रहे हैं। बर्थ डेट्स भी हो सकते हैं, या मंथ्स भी हो सकते हैं जिनमें आपकी मुलाकात हुई या कुछ सिग्निफिकेंट हुआ। सेपरेशन के डेट्स या मंथ्स हो सकते हैं, जैसे कि जून, मई, जून, अक्टूबर, जनवरी, कुछ लोगों के लिए मार्च 15 और 13, ऐसा। डेट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी सारे यहाँ पर आई थिंक बच्चे स्टूडेंट्स हैं अभी, और कनेक्शंस के बारे में देख रहे हैं। बच्चा पार्टी, पहले तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इन सारी चीज़ों के बारे में इतना नहीं सोचना है। मैं रीडिंग तो अभी करूँगी, बता ही रही हूँ, लेकिन फिर भी उस पर फोकस इतना नहीं करो, पहले अपना करियर बनाओ, ठीक है। बाकियों के लिए बहुत लोनली फील कर रहे हो आप लोग, है ना, दिख रहा है वो क्लियरली। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास कुछ है ही नहीं, पहले बहुत कुछ था, अभी कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियली भी आई थिंक आप काफ़ी वीक महसूस कर रहे हो,
रीडिंग मैं कर रही हूँ यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन फाइनेंसेस को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। जैसे ना, पहले आपकी एनर्जी बहुत ब्राइट थी, पावरफुल थी, अट्रैक्टिव थी, फायरी एनर्जी में आप रहा करते थे, लोग आपको फॉलो करते थे, एंड आई थिंक क्रश हुआ करते थे आप कई सारे लोगों का। आपके कॉलेज टाइम में, यूनिवर्सिटी में बात करने के लिए लोग तरसते थे। दोस्ती हो जाए तो फिर तो क्या ही कहना, किसी की दोस्ती हो गई तो उसको लगता था अरे हम तो मर ही गए, ऐसा वाला ये ऑरा आपका हुआ करता था। एक सेलिब्रिटी से कम नहीं थे आप, इंटेलिजेंट भी बहुत थे, अभी भी हो, लेकिन उस समय बस वही था कि आपने इन्हेंस किया हुआ था खुद के स्किल्स को, एनर्जीज को, आपके गिफ्ट्स को। बट अभी आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खोई खोई सी है। अपनी नॉलेज के दम पर, अपने स्किल्स के दम पर भी आपने कई सारे लोगों को इम्प्रेस किया हुआ था। आपका फोकस सिर्फ आप थे और कोई नहीं। बट अभी आपका फोकस पूरी तरीके से किसी और पर लगा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी पिछली ज़िंदगी से बहुत दूर निकल आए हो। आपकी पहचान ही बदल गई है, ऐसा आपको लग रहा है। अच्छा, एक बड़ी ही अजीब बात है कि मैं यहाँ पर एनर्जीज चेक कर रही थी आपकी और आपके पार्टनर की और जो कनेक्शन है उसकी। सो आपकी एनर्जी निकल कर आई है, बट आपके पार्टनर की एनर्जी अभी तक निकल कर नहीं आई। मैं इतनी देर से चैनल करने की कोशिश कर रही हूँ, बट कुछ यहाँ पर दिखा नहीं मुझे। फिर से देखती हूँ शफल करके। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ wands, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर चेंज आया है। आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, धीरे 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 करके। ऐसा लगता है जैसे वो लगातार मूव ऑन कर रहे हैं और आप उनका वेट कर रहे हो। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे वो पहले हुआ करते थे, धीरे धीरे करके वो उस एनर्जी से पूरी तरीके से चेंज कर रहे हैं, एंड आप वेट कर रहे हो कि कब वो वापस आएंगे। आई थिंक दैट्स वाई यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का अगर आप कार्ड देखोगे, ये लड़की, दिस गर्ल वेट कर रही है किसी के वापस आने का। और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो, कनेक्शन की तो एनर्जी निकल कर नहीं आ रही है गाइस, जो है आपको पता है, मैं सच बोलूँगी। आपके पार्टनर की एनर्जी भी जब मैंने आपके साथ लिंक्ड होकर एनर्जी देख रही थी तब तो नहीं आ रही थी, अलग से देखी तो आई है, और कनेक्शन की एनर्जी तो आ ही नहीं रही। कनेक्शन ऑलमोस्ट, कनेक्शन एंड है, ऐसा है। देख लेते हैं ज़रा आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स सी। आप भी कंफ्यूज्ड हो, बट फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। क्यों देख रहे हो? लेट मी चेक। लग आपको भी रहा है कि कुछ नहीं है अभी, बट फिर भी रीडिंग देख रहे हो। वाई? स्मिता, समिता नेम्स सुनाई दे रहे हैं। ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। ओके, तो आपको लग रहा है कि ये एक साइकिल है, ये एंड होगा तो फिर से नई शुरुआत हो जाएगी उस पार्टनर के साथ में, एंड दैट्स वाई वेटिंग मोड में हो, और एनर्जी आपकी इतनी लो हो चुकी है आपको अंदाज़ा भी नहीं हो रहा। आई थिंक देखते हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं उनकी आपको लेकर। बिकॉज यहाँ पर तो मुझे गाइस कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट दिस इस वाले डेक से कुछ नज़र आता है तो
4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो बहुत से लोग हो सकता है कि मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं और डाइवोर्स वगैरह का केस चल रहा है, ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो इस वजह से आपके अंदर होप्स हैं कि क्या पता डाइवोर्स ना हो। और कुछ का हो सकता है कि रिश्ता पक्का था फिर टूट गया, तो अभी आप चाहते हो कि वो वापस आ जाए। अजीब लग रहा है कि कैसे ऐसे टूट सकता है जब इतने करीब थे। ये है 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुई हो, इस वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है और आपने माफ़ी मांगी और आपको लग रहा है कि माफ़ी मांगने के बाद तो माफ़ी ज़रूर मिलेगी, माफ़ कर देंगे वो। 7 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पर। ओके, सो क्या है करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो उनकी आपको लेकर। वो अभी इस कनेक्शन को लेकर बहुत पॉजिटिव तो नहीं है, थोड़ा उनको तकलीफ हो रही है। अब जो भी आप दोनों के बीच में हुआ हो, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुआ है, या आपने कुछ ऐसा बोला है, या किसी थर्ड पार्टी के चलते कुछ इश्यूज हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। तकलीफ में तो वो हैं, और ऐसे में ऐसा लग रहा है जैसे वो मूव ऑन करना चाहते हैं। अभी एक जिद सी है, गुस्सा सा है, उनको लग रहा है कि अगर आप नहीं तो कोई भी मिला तो मैं उसके साथ जाऊंगा या जाऊंगी। ऐसे नाराज़गी नहीं हो जाती कि तुम नहीं फिर तो मैं किसी से भी शादी करूंगी या करूंगा, चाहे कोई भी मिल जाए। बिल्कुल अपोजिट हो, जो हम लिस्ट बनाते हैं ना कि भाई ऐसा पार्टनर हमारा होना चाहिए, उसे ज़रा भी मैच ना करे, फिर भी मैं शादी कर लूँगी या कर लूँगा, बट तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। और आप वेटिंग मोड में हो, आपको लग रहा है कि एक दिन तो ये मानेंगे। करंट फीलिंग्स क्या हैं? करंट फीलिंग्स ये हैं कि तकलीफ में है आपके पार्टनर, दुखी हैं, परेशान हैं। और दुख और परेशानी तभी होती है, तकलीफ तभी होती है जब प्यार होता है। तो प्यार है, अभी तक प्यार तो नहीं मिटा है, बेशक सेपरेशन चल रहा होगा क्योंकि डेथ आया था, 5 ऑफ कप्स भी है, सेपरेशन तो दिखता है। और ये सेपरेशन हो सकता है कि अभी 2023 के जुलाई में हुआ है या अक्टूबर या दिसंबर, ऐसा लग रहा है मुझे कि हुआ है। तो सेपरेशन के साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं, आप भी दुखी हो, परेशान हो, वो भी हैं, लेकिन आपके अंदर गुस्सा नहीं है, इनके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, ऐसा है। इनकी काफ़ी होप्स थी आपसे, बट आई थिंक किसी थर्ड पार्टी के चलते ये हुआ है। मतलब इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई कि इनको अभी गुस्सा आ रहा है, नफरत की एनर्जी दिख रही है। जैसे यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इससे इनको लग रहा है कि वो रेसिप्रोकेशन नहीं था कनेक्शन में, जो कि इनको लग रहा है ये काफ़ी कुछ कर रहे थे और आप इनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे, वही रेसिप्रोकेशन नहीं था। और आपको लग रहा होगा कि आपने बहुत कुछ दिया है इस कनेक्शन में, बट इन्होंने कभी आपको नहीं समझा। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है कि बात ये नहीं करना चाहते, आप बात करना चाहते हो बट ये मूव ऑन करना चाहते हैं, ऐसा है। प्यार बहुत है, पर इनको लग रहा है कि इनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आगे बढ़ना है, इनको मूव ऑन करना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी वही दिख रहा है, जैसे इन्होंने ऐसे डिसाइड किया हुआ है कि नहीं, अब वापस नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। अभी तो हाल फिलहाल में ये दिखाई दे रहा है। गाइडेंस क्या है आपके लिए मैं देखती हूँ, अभी देख लेते हैं और क्या है एनर्जी। बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है, या तो आपकी फैमिली की वजह से इश्यूज हुए हैं, या कम्युनिकेट करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है, इनका दिल दुख गया है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है आपके लिए। डोंट वरी, हम सोल्यूशन देख लेंगे, परेशान मत हो आप। चिल्ड्रन, लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है किसी तरीके से। देखिए ये कैसे है, क्या बच्चों की वजह से कोई इश्यूज हुए हैं आप दोनों के बीच में, देख सकते हैं आप लोग। You already met the romantic partner you seek। देखो थर्ड पार्टी तो यहाँ पर दिख रही है, किसी थर्ड पार्टी के चलते इश्यूज हुए हैं। हाँ, या तो आपने कुछ गलती कर दी है, या उनको लगा है कि आपने उनको धोखा दिया है किसी और के चलते, फैमिली के चलते, या कुछ और लोगों के बीच में आने की वजह से। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। गाइज, आपको बोला जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहें, ठीक है। जैसे आप अभी वेट कर रहे हो ना, आप वेट करो, लेकिन लो एनर्जी में मत करो।
अगर आपको वेट करना है ना, देन फिर प्रैक्टिस करो मैनिफेस्टेशन। आप टेक्निक्स सीखो और इस तरीके से मैनिफेस्ट करो कि जो आपको चाहिए इस कनेक्शन से आपको मिल रहा है। ओके, आपको ऐसे अच्छे से मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। आप चाहें तो किसी कोच का सहारा ले लें और उनसे सीखें और उसके बाद फिर अच्छे से आप मैनिफेस्ट करें। देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं, मैं बता देती हूँ वापस से। न्यू लव का कार्ड है यहाँ पर, एंड मेक द एफर्ट्स। देखिए, आप पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट करिए कि जो ट्रू लव है आपका, वो आपके पास आ चुका है और उसके साथ में आप कनेक्शन में हो। अगर ये आपके ट्रू लव हैं, अगर ये आपके सोलमेट हैं, अगर यूनिवर्स चाहती है कि आप इनके साथ आगे बढ़ें, इनके साथ आपका सोल पर्पस पूरा होगा या आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ जियोगे, तो ये कैसे भी करके वापस आएंगे। इनके अंदर गुस्सा है, इनके अंदर दर्द है, या कितने भी लोग, हज़ारों लोग ऐसे हैं आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, वो सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ फेल हो जाएगा। आप सिर्फ प्रार्थना करो, आप मैनिफेस्ट करो, ये वापस आएंगे ज़रूर। अगर इनके साथ में आपकी लाइफ अच्छी है, अगर आप खुश रहोगे। अगर ऐसा है कि ये सिर्फ आपको दुख देंगे, तकलीफ देंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देंगे, तो कोई और आपके जीवन में आएगा। ओके, ये दो चीज़ें होंगी, ये आपके रीडिंग में आ रहा है। सो इसके लिए आप लोग तैयार रहें। आपको वो मिलेगा जिससे आप खुश रहें, जिससे आपकी तकलीफ़ें दूर हों, जिससे आप कुछ नया सीखें। ये है यहाँ पर। ओके, सो क्लियरली आउटकम ऐसा ही आ रहा है। आपको कुल मिलाकर बोला जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहें, एक्टिव रहें। दैट्स वाई आई थिंक आपने बी प्रोएक्टिव का कार्ड चूज किया था। ठीक है, आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, आपको प्रॉपर हीलिंग चाहिए, सो दैट आप प्रोएक्टिव रह सकें। ठीक है, तो इस कनेक्शन में जैसे आप ये रीडिंग देख रहे हो जानने के लिए कि करंट फीलिंग्स क्या हैं और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा या फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। तो गाइज, फ्यूचर जो भी हो, खुशियां आपके फेवर में आएंगी, ऐसे मान के चलो। ओके, यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ क्लियरली क्या है। यहाँ पर आपको एफर्ट्स डालने के लिए बोला जा रहा है, छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा। लेकिन जब आप एफर्ट्स डालते हो, आप मैनिफेस्ट करते हो ना, तो दो तरीके से होता है। एक तो आप किसी व्यक्ति का नाम लेकर मैनिफेस्ट करो कि भाई ये व्यक्ति का नाम है, पर्टिकुलरली आप किसी को मैनिफेस्ट करो, वो वापस मेरे लाइफ में आ जाए या हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। एक मैनिफेस्टेशन होता है लव लाइफ के लिए कि मेरा जो ट्रू से सोलमेट है और जो मुझे बहुत प्यार करता है, सपोर्ट करता है, जो मेरी केयर करता है, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो मेरे जीवन में आ जाए, हम दोनों मिल जाएं और एक हैप्पी मैरिड लाइफ जिएं और अपना सोल पर्पस पूरा करें। ठीक है, एक ये मैनिफेस्ट करने का तरीका होता है। तो आपके केस में जो दूसरा तरीका है ना, वो बोला गया है ट्राई करने के लिए, इसी एनर्जी में, इसी कनेक्शन के साथ में रहते हुए। अब होगा क्या कि इस दौरान जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होगे कि आपका जो ट्रू लव है वो आपको मिले, तो अगर ये ट्रू लव है तो ये आपको मिलेंगे, नहीं तो कोई और मिलेगा। बट इस दौरान आपकी हीलिंग आराम से हो जाएगी। जैसे हम जब अपने एक्स जो भी हमारे एक्स हैं उनसे मूव ऑन कर रहे होते हैं तो हमें तकलीफ होती है। यहाँ पर यूनिवर्स क्या कर रही है, आपको अकेला नहीं छोड़ रही, एक होप के साथ छोड़ रही है। तो होगा क्या कि होप्स हैं और होप्स के साथ हम जीते हैं। होप्स रहेंगी आपको इनको लेकर, ठीक है, और इन्हीं होप्स के रहते रहते कोई नया कनेक्शन आएगा और उसके साथ में आपके आगे की लाइन जो भी है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो ये वापस आ जाएंगे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। ये मुझे पता है ये थोड़ा ट्रिकी है, बट ये आपके लिए ज़रूरी है। बिकॉज देखिए, आपकी जो लग्न राशि है, या तो वो कैंसर होगी, या फिर आप स्कॉर्पियन हो, या फिर आपका जो बर्थ चार्ट है उसके अर्थ हाउस में आप देखिए तो राहु होगा। ठीक है, वहाँ पर, या फिर हो सकता है चंद्रमा हो। ये चीज़ें रही होंगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, इससे क्लियरली दिखाई देता है कि आप उन लोगों में से नहीं हो
जो दुख को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ जाओ। आपको समय लगता है, जब आप डिप्रेशन में जाते हो तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। आप जो हो आप नहीं रहते, आप कुछ और बन जाते हो, और ये बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स क्या कर रही है, आपको बचा रही है डिप्रेशन से, दुख से, और आपकी क्लींजिंग भी करनी है। मतलब ये देखो क्या हो रहा है कि आपकी कार्मिक क्लींजिंग भी करनी है, आपको दुख भी देना है और आपको बचाना भी है। तो इस सब के चलते यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है कि आपकी जो कार्मिक क्लींजिंग है वो भी हो जाए, क्योंकि आप बंधन से मुक्त हो जाओ, साथ ही साथ आपको जो चाहिए वो भी मिल जाए और आपको स्ट्रेस भी ना हो। तो हर तरफ से यूनिवर्स आपको बचाने की कोशिश कर रही है। तो इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है मत सोचो, आप सिर्फ मैनिफेस्ट करो कि आपका जो ट्रू लव है वो आपको मिल जाए। अगर ये आपके ट्रू लव है ये मिलेंगे, अगर कोई और है तो वो मिलेगा। प्यार आपकी किस्मत में है, सपोर्ट आपकी किस्मत में है, साथ आपकी किस्मत में है, हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी किस्मत में है। ये लिख के ले लो, ओके? बस और कुछ नहीं। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।